ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ यस्य पादप्रभाध्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री गुरुदेव द्वारा रचित लिखित भागवत सार संग्रह का 6वां प्रवचन आज प्रारंभ किया जा रहा है। आज के प्रवचन में भागवत का महात्म्य क्या है इस बारे में कथा के रूप में वर्णन किया जा रहा है। तत्वज्ञानी साधक इस कथा में छुपे हुए तत्व के बारे में विवेचन विश्लेषण करके तत्वज्ञान प्राप्त करें। स्थूल भक्ति के साधक इस कथा को ग्रहण करके स्थूल भक्ति द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा श्री वांगमय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके कथा के रूप में भक्ति योग का रसवासादन लें। और जो पराभक्ति वाले साधक हैं वो इसको पराभक्ति का ग्रहण भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि साधक की चित्त भूमिका किस स्तर की है। जिस स्तर की उसकी चित्त भूमिका होगी उसी स्तर से इसको ग्रहण करेगा। यही भागवत का एक मुख्य जो सारांश है, मुख्य जो उसका पात्रता है भागवत की, वो पात्रता के अनुसार चित्त भूमिका के अनुसार ग्रहण की जा सकती है। मुक्ति कर्म से होती है अथवा ज्ञान से अथवा दोनों से, ये प्रश्न है सबसे प्रथम महात्म्य में कि मुक्ति कर्म से होती है अथवा ज्ञान से अथवा दोनों से। इसी प्रश्न के सांगोपांग उत्तर स्वरूप ही बृहद योग वशिष्ठ सार की रचना हुई है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी इन दो प्रश्नों का के सर्वांग संपूर्ण उत्तर स्वरूप ही बताया गया है। नंबर 1, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। और नंबर 2, जिन्हें अपने मृत्यु काल का ज्ञान हो गया है और आसन्न मृत्यु है उनका क्या कर्तव्य है। महात्म्य और पारायण विधि के अतिरिक्त द्वितीय स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत श्री सुखदेव जी ने इन्हीं दो प्रश्नों का सांगोपांग उत्तर दिया है। अतः कहा जा सकता है कि इन दोनों प्रश्नद्वय रूपी गागर में ही श्रीमद् भागवत रूपी महासागर समाया हुआ है। दो प्रश्न क्या है वो कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा प्रश्न है जिन्हें अपने मृत्यु काल का ज्ञान हो गया है, मैं 7 दिन बाद मरने वाला हूँ या 1 महीने बाद मरने वाला हूँ, जिनको आसन मृत्यु का समाचार अंदर से मिल गया है, उनका क्या कर्तव्य है। इन दो प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत सार संग्रह में है, श्रीमद् भागवत में है, जिसका गुरुजी ने सार संग्रह लिखा है।
प्रथम स्कंद से पहले के 6 अध्याय ग्रंथ महात्म्य के हैं, जिनमें मुख्यतः 2 प्रसंग हैं। श्री नारद जी सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर भ्रमणार्थ आए, परंतु यहाँ के सभी प्रसिद्ध तीर्थों में विचरण करने पर भी मन की शांति कहीं नहीं मिली नारद जी को। उन्होंने देखा कि कलयुग के प्रभाव से यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान, सत्कर्म इत्यादि सब नष्ट हो गए हैं। सभी जीव उदर परायण, भाग्यहीन, असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, उपद्रवग्रस्त तथा विषय भोग निरत हो गए हैं। साधु संत दिखावे में प्रवीण, पाखंडी, स्त्री धन संपत्ति के परिग्रही और विषय लोलुप हो गए हैं। पुरुष अत्यंत कामी, स्त्री दास तथा स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने वाली हो गई हैं। सभी शुभ साधन, सद्वृत्तियां एवं सत्कर्म, सद्धर्म कलयुग के दावानल में जलकर भस्म हो गए हैं। सब कुछ उल्टा हो गया है। श्री नारद जी यह सब देखते हुए श्री कृष्ण की लीला धाम पहुँचे तो यमुना तट पर एक दुखी और म्लान मुख युवती को बैठे देखा, जिसके सामने 2 वृद्ध जर्जरकाय पुरुष अचेत पड़े थे और चारों ओर खड़ी कई नवयुवतियां उन्हें पंखा झल और सांत्वना दे रही थी। नारद जी को जाते देखकर उसने उन्हें बुलाकर अपना परिचय दिया। मैं भक्ति हूँ, जो द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में वृद्धावस्था ने आ घेरा। वो भक्ति बोल रही है नारद जी को। कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया। मेरे सामने पड़े ये दोनों विवेक और वैराग्य नाम के पुत्र भी निस्तेज, अचेतन और मरणासन हो गए। यहाँ पंखा जलने वाली युवतियाँ गंगा, यमुना, नर्मदा आदि तीर्थ नदियाँ हैं। बहुत समय तक जर्जर अवस्था के बाद मैं तो यहाँ वृंदावन पहुंचकर सखियों सहित पुनः नवयुवती बन गई हूँ, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र वैराग्य और विवेक अभी तक अचेत, जर्जर और मरणासन ही हैं। तो कलयुग में तो वैराग्य, विवेक मरणासन के समान ही हैं, जिनके कारण मैं अत्यंत चिंतित और दुखी हूँ। आप तो ब्रह्मर्षि हैं, करुणा करके सभी का दुख हरते हैं। कृपया मेरे पुत्रों को नवजीवन देकर मेरा दुख दूर कीजिए। ऐसे भक्ति ने नारद जी से कहा। नारद जी ने वैराग्य और विवेक नामक दोनों पुत्रों की वृद्धावस्था तथा मृतप्राय क्षीण अवस्था का कारण कलयुग में व्याप्त अधर्म, अन्याय, अत्याचार को बताते हुए परीक्षित द्वारा इस कलयुग का विनाश न किए जाने का मुख्य कारण, इसकी एक बहुत बड़ी दुर्लभ विशेषता यह बताई है कि अन्य युगों में जो फल यज्ञ, योग, तप और समाधि से भी नहीं मिलता, वही फल कलयुग में केवल श्री हरि कीर्तन मात्र से ही पूरा मिल जाता है। कलयुग में श्री हरि कीर्तन के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं, अन्न, धन, तीर्थ, शास्त्र, अभ्यास, योग, ध्यान तथा मुक्ति के अन्य सभी साधनों का सार नष्ट हो जाता है। वैराग्य और विवेक को उठाने के लिए नारद जी ने उन्हें झकझोर कर जगाया। उनके कानों में वेदांत घोष, वेद ध्वनि, गायत्री पाठ, प्रणवोच्चार्य, गीता तथा उपनिषद पारायण, मंत्र जप आदि सब कुछ किया, पर वह यथकिंचित नेत्रोन्मेष अंगड़ाई के साथ पुनः अचेत हो गए। अब इसका सार कथा के माध्यम से समझिए। अपने सभी उपाय निष्फल देखकर नारद जी बहुत चिंतित और उदास हो उठे। वह अन्य किसी सफल साधन की खोज में त्रिलोकी में ब्राह्मणों, ऋषियों, देवताओं से पूछते फिरे, पर किसी ने भी पहले आजमाए जा चुके उपायों से प्रबल अन्य कोई उपाय नहीं बताया। नारद जी लगभग निराश हो चले। तभी आकाशवाणी ने बताया कि एक अमोघ उपाय है जो शीघ्र ही आपको ज्ञात हो जाएगा। वह एक ऐसा सत्कर्म है
जो हरि तप वेदाध्ययन ज्ञान कर्म दान आदि से भी प्राप्त नहीं होते, वह उससे पूर्णतया बस में होकर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। नारद जी वैराग्य विवेक का नवजीवन देने के लिए घोर तप करने के इरादे से बद्रीवन पहुंचे। वहां उन्हें सनकादि के दर्शन हुए। उनकी स्तुति पूजा वंदना करके नारद जी ने उनसे आकाशवाणी द्वारा बताया गया साधन पूछा। सनकादि ने बताया कि द्रव्य यज्ञ, तप, योग, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की ही प्राप्ति करने वाले हैं। नारायण। पंडितों ने केवल ज्ञान यज्ञ को ही मुक्तिदायक माना है। अभी तक श्री भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग श्रीमद् भागवत का पारायण तो गुप्त ही रहा है, जिससे कलयुग के सारे दोष ऐसे ही भाग जाते हैं जैसे सिंह की दहाड़ सुनकर भेड़िए श्रृगाल भाग जाते हैं। यद्यपि इस भागवत में वेदों का ही सार है, परंतु जो वेदों से सीधा सीधा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वही सब उनके सार रूप इस श्रीमद् भागवत से सहज में सीधा साधा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सनकादि जी ने नारद जी से कहा। नारायण बोलना पड़ेगा। ओम। वृक्ष के मूल से लेकर शाखा पत्तों तक में रस रहता है, पर इस स्थिति में उसे चखा नहीं जा सकता है। परंतु वही रस जब फल के रूप में आ जाता है तो उसका पूरा आस्वादन किया जा सकता है। दूध में घी रहता है, पर तब उसका स्वाद नहीं मिलता। जब वह दूध से अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए स्वादवर्धक हो जाता है। ईख में शर्करा व्याप्त रहती है, पर अलग होने पर उसकी मिठास कुछ और ही होती है। ठीक इसी तरह वेदों का सार श्रीमद् भागवत में व्याप्त है। आप इसका पारायण कीजिए, क्योंकि इससे समस्त अभिष्टों की सिद्धि होती है। इसी से ज्ञान और वैराग्य मूर्छा त्याग कर नवयौवन संपन्न हो जाएंगे। आप इन्हें श्रीमद् भागवत सुनाइए। श्री नारद जी ने सनकादि के उपदेश को शिरोधार्य करके उनसे प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। नारायण बोलना पड़ेगा। सनकादि ने हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट को श्रीमद् भागवत कथा के लिए उपयुक्त स्थान बताया, जहाँ अनेकों ऋषि सिद्ध तथा देवता वास करते हैं। इस कथा के आयोजन का समाचार सुनकर ब्रह्मर्षि मुनि सिद्ध तपस्वी देवगण तीर्थ वेद शास्त्र गंधर्व दानव सबके सब इस तीर्थ क्षेत्र में एकत्रित हो गए। यह सुख शास्त्र तोते द्वारा चखा गया मधुर फल है। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए इसकी सप्ताह श्रवण विधि है। भगवान निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी आप भक्तों के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। आपका वियोग होने पर भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है। प्रभास क्षेत्र में परम धाम जाने के लिए उद्धत श्री भगवान ने उद्धव की यह प्रार्थना सुनकर अपनी सारी शक्ति भागवत में अधिष्ठित कर दी। अतः इसके सेवन श्रवण पाठ अथवा दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस समय सनकादि श्रीमद् भागवत का मात्म्य सुना रहे थे, तभी विशुद्ध प्रेम रूपा नवयौवना भक्ति तरुण अवस्था को प्राप्त अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों सहित बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा का उच्चारण करते हुए वहाँ पधारी। कौन? भक्ति अपने दोनों वृद्ध पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के। उनके तथा उनके पुत्रों की कलिकाल जन्य सभी जड़ता
क्षय आदि दोष नष्ट हो गए। ग्रंथ के मातम्य का दूसरा प्रसंग यह है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे एक गांव में आत्मदेव नाम के तेजस्वी और धनी होने पर भी भिक्षाजीवी एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी धुंधली कुलीन होने पर भी अड़ल स्वभाव वाली, कृपण, झगड़ालू और स्वेच्छाचारिणी थी। निसंतान ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ, दान तथा धर्म कार्यों में अपना आधे से अधिक धन व्यय करके भी पुत्र न पा सके तो दुखी होकर वन को निकल गए। वन में एक तालाब से पानी पीकर वहीं विश्राम करने लगे तो एक सन्यासी भी जल पीकर विश्राम करने वहीं आ गए। आत्मदेव को दुखी देखकर उन्होंने कारण पूछा तो उसने अपने निसंतान होने और तज्जन्य क्लेश को सविस्तार सुनाया। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, मेरा सभी कुछ व्यर्थ है, मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। ऐसा आत्मदेव ने करुणा करके रो करके दुखी होकर के उन सन्यासी से कहा। वह सन्यासी योगनिष्ठ दैवज्ञ थे। उन्होंने आत्मदेव की ललाट की रेखाएं देखकर बताया कि तुम्हारे 7 जन्मों में भी संतति का योग नहीं है। दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उसी पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। विधाता के लेख को मिटाने से राजा चित्रकेतु जैसे लोगों को भी घोर कष्ट उठाना पड़ा था। अतः वैराग्य विवेक का आश्रय लेकर संन्यास ग्रहण कर लो, जिसमें परम सुख है। कुटुंब परिवार की आशा छोड़ दो। आत्मदेव ने वैराग्य विवेक को अपने गृहस्थ आश्रम के प्रतिकूल बताकर स्वीकार नहीं किया और पुत्र प्राप्ति के आग्रह पर अड़ा रहा। यहाँ तक कि पुत्र न मिलने पर उनके चरणों में ही प्राण त्यागने को उद्यत हो गया। सन्यासी ने देखा कि आत्मदेव किसी भी तरह अपना हठ छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना। 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम पालन करने से बहुत शुद्ध स्वभाव वाला पुत्र होगा। ऐसा उस सन्यासी ने आत्मदेव से कहा, उसके अड़ियल रूप के कारण। आत्मदेव ने सब बातें समझाकर फल अपनी पत्नी धुंधली को खाने के लिए दे दिया। धुंधली ने फल खाने पर गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक की विविध वेदनाओं का विचार करते हुए फल न खाने का निश्चय किया और अपनी गर्भिणी बहन को इस विषय में बताया। अब ये दुष्ट बुद्धि उत्पन्न हो गई। दोनों ने कुमंत्रणा करके तय किया कि 6 माह बाद वह धुंधली की बहन अपना गर्भपात हुआ प्रचारित कर देगी। अपने पति को कुछ धन दिलवाकर उसे भी षड्यंत्र में सहभागी बना लेगी और प्रसव होने पर उस संतान को धुंधली को दे देगी। तब तक धुंधली गर्भिणी होने का नाटक करती रहेगी। ऐसा षड्यंत्र रचकर धुंधली ने वह फल अपनी गौ को खिला दिया। यथा समय बहन ने पुत्र को जन्म दिया और उसे धुंधली के गर्भ से हुआ बता दिया और उसका नाम धुंधुकारी रख दिया। उधर गाय ने भी एक मानवाकार, तेजस्वी, दिव्य, निर्मल, सर्वांग सुंदर, स्वर्ण की सी कांति वाला शिशु जन्मा। गौ से कान वाला होने के कारण उसका नाम गोकर्ण रख दिया। शिशु का जो फल दिया हुआ तो व्यर्थ नहीं जा सकता था। ब्राह्मण आत्मदेव की एक साथ 2 पुत्रों को पाकर आश्चर्यचकित और आनंदमग्न थे। नारायण। धुंधकारी बचपन से महादुष्ट, क्रूर, राक्षसी प्रवृत्ति का महादुराचारी था, जबकि गोकर्ण विद्वान, पंडित, ज्ञानी, पंडित, योगी, वैराग्य विवेक संपन्न सत्यनिष्ठ ब्राह्मण था। धुंधकारी के असहनीय दुष्कृत्यों से लज्जावश आत्मदेव पश्चाताप में डूब गया। तब गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को संसार की आसरता समझाते और संतति, संपत्ति, शरीर की आसक्ति को अग्नि की भांति दाहक बताते हुए इन सबसे विरक्त होकर
परिवारजक बनने का परामर्श किया। गोकर्ण ने समझाया, सुख न तो इंद्र को है और न ही चक्रवर्ती राजा को। मोह से जन्म मरण और नरक को ही प्राप्त होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही है, इसे मैं और मेरा मानना छोड़ दीजिए। संसार को क्षणभंगुर जाने, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। भगवत भक्त संतों की सेवा और विषय भोगों का परित्याग श्रेयस्कर है। अतः वैराग्य रस के रसिक होकर दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दें। पुत्र के उपदेश से आत्मदेव गृह त्याग कर वन में चले गए। वैराग्य और विवेक संपन्न गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। पिता के जाने के बाद धुंधुकारी ने अपने माता को मार मार कर उससे सारा धन छीन लिया। दुखी होकर माता धुंधली एक रात कुएं में जा गिरी और मर गई। धुंधुकारी ने 5 वेश्याएं रख ली। भोग सामग्री जुटाने में वह चोरी, डकैती, हत्या आदि क्रूर कर्म करने लगा। माता पिता से छीनी धन संपत्ति तो वह कभी भी स्वाह कर चुका था। एक दिन जब सो रहा था तो उन वैश्याओं ने देखते अंगारे उसके मुख पर डालकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। वह मरकर क्रूर कर्मा प्रेत बन गया। धुंधकारी के शव को घर में ही गाड़ कर और सब माल मता लेकर वैश्याएं भी वहां से चंपत हो गई। धुंधकारी क्रूर कर्मा प्रेत बनकर इतस्ता विचरण करता हुआ नाना रूप धारण कर भांति भांति से गांववासियों को संत्रस्त और पीड़ित करने लगा। गोकर्ण को जब धुंधकारी की मृत्यु का पता चला तो उसने गया जी में उसका श्राद्ध किया, जहाँ श्राद्ध करने से घोर पापी भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ जिस किसी भी तीर्थ में जाता हुआ धुंधकारी का श्राद्ध अवश्य करता। इस प्रकार भ्रमण करते हुए एक रात वह अपने गांव पहुंचा और किसी को बताए बिना ही चुपचाप अपने घर के आंगन में जा सोया। अपने भाई को सोया देखकर प्रेत धुंधकारी ने आधी रात के समय अपने भयानक रूप दिखाई। कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी राक्षस तो कभी भयंकर ज्वाला का रूप धारण करता हुआ अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। गोकर्ण के पूछने पर पहले तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसने बोलने की शक्ति नहीं थी। गोकर्ण द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़क जाने पर उसका पापों का कुछ समन हुआ। तब उसने बताया, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधुकारी हूँ। अपने दुष्कर्मों से मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर डाला। मेरे कुकर्मों और पापों की गिनती नहीं की जा सकती। उल्टा वैश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी अब मैं प्रेत योनि में वायु भक्षण करके जी रहा हूँ और दुर्दशा में भटक रहा हूँ। भाई, आप तो दया के सागर हैं, मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाइए। नारायण। गोकर्ण ने सारी बातें सुनकर आश्चर्य से कहा, मैंने तुम्हारे लिए गया जी तथा अन्य तीर्थों में भी श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तब मैं और क्या करूं? और तब अब और तो कोई उपाय नहीं है। प्रेत ने कहा कि सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, कोई और उपाय सोचो। गोकर्ण ने कहा कि या तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही लगती है। अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई अन्य उपाय करूंगा। गोकर्ण ने सभी विद्वानों, वेद शास्त्रज्ञों और योगनिष्ठों आदि से पूछा। सबने सारे शास्त्र उलट पलट कर देखे, पर उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सभी ने गोकर्ण से कहा, सूर्यदेव से आज्ञा दे, कि सूर्यदेव जो आज्ञा दे वही करना चाहिए। गोकर्ण ने अपनी तपोबल से सूर्यनारायण को रोककर उनकी स्तुति की और प्रेत धुंधुकारी की मुक्ति का उपाय पूछा। सूर्यनारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से ही इसकी मुक्ति संभव है, तुम लोग उसी का आयोजन करो। गोकर्ण जी ने सभी गांव वासियों को कथा श्रवण हेतु बुलाया।
उन्होंने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। वह प्रेत भी वायु रूप होने के कारण एक बांस में घुसकर कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा समाप्ति पर बांस का एक गांठ तड़ाक से फट गई। प्रतिदिन कथा समाप्ति पर एक एक गांठ इसी तरह फटती रही और सातवें दिन सातवें गांठ फटते ही धुंधकारी अपने शुद्ध मनोहारी रूप में प्रकट हो गया। उसने अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम पूर्वक धन्यवाद दिया और श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण की भूरी भूरी प्रशंसा की। नारायण। जिस प्रकार आग गीली सूखी सभी लकड़ियों को जला डालती है, वैसे ही भागवत का सप्ताह श्रवण मन वचन कर्म द्वारा किए नए पुराने छोटे बड़े सभी पापों को भस्म कर डालता है। कथामृत पान किए बिना इस शरीर का क्या लाभ, जो संधि जो अस्थि चर्म नस नाड़ी मांस रक्त मल मूल का दुर्गंध युक्त भंडार है, भांड है। यह रोग शोक वृद्धावस्था जन्म मरण आदि अनेकों दुखों का आगार और भार रूप है। इसे गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े बन जाते हैं, पानी में बहा दिया जाए तो जल जंतुओं का आहार बनकर उनकी विष्ठा बन जाता है, और यदि जला दिया जाए तो राख का ढेर बन जाता है। अविनाशी फल देने वाले कर्मों के अतिरिक्त इसका कोई भी सदुपयोग नहीं हो सकता। इसका एकमात्र सदुपयोग सत्कर्म और भगवत भजन ही है। जो ज्ञान दृढ़ न हो और आचरण में न आए वह व्यर्थ है। ध्यान न देने से श्रवण का, शंका संदेह से मंत्र का और चित्त की चंचलता से जप का कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान तथा आचारहीन कुल का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, विनम्रता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता आदि नियमों के पालन से ही श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। छठे अध्याय में देश काल कथा वाचक तथा श्रोतागण की पात्रता सहित सप्ताह पारायण के सर्वांग संपूर्ण विधि वर्णित है। श्रीमद् भागवत का पारायण पवित्र नदी सरोवर के तट पर सुरम्य पुण्य स्थल पर तीर्थ स्थान में ही करना चाहिए। कथा सुनने के लिए अपने बंधु बांधव संबंधियों तथा मित्र आदि को साग्रह आमंत्रित करना चाहिए और अधिकाधिक जनों को इससे सम्मिलित होने के लिए प्रचार तथा विज्ञापन पूर्वक प्रेरित करना चाहिए। इस भागवत में निष्काम परम धर्म का निरूपण है। जब कभी भी कोई पुण्यात्मा इसे पठन पाठन या श्रवण की इच्छा करता है, तभी भगवान अविलंब उसके हृदय में आ विराजते हैं। सप्ताह पारायण के लिए भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष आषाढ़ और श्रावण में ये 6 माह मोक्षदायक हैं। इनमें ज्योतिषी से पूछकर भद्रा व्यतिपात आदि कुयोगों को त्याग कर शुभ मुहूर्त में पारायण करना चाहिए। कथावाचक वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में कुशल, विवेकी, अत्यंत निष्प्रिय, विरक्त, विष्णु भक्त तथा तरह तरह की युक्तियों और दृष्टांत देने में कुशल हो। उसकी सहायता के लिए वैसा ही एक दूसरा सहायक कथावाचक भी नियुक्त करना चाहिए, ताकि मुख्य वाचक की अनुपस्थिति में यह कथा कर सके और कथा का क्रम भंग न हो। प्रथम स्कंद से पहले के इन 6 अध्यायों के अतिरिक्त 12वें स्कंद के पश्चात भी मातम्य के 4 अध्याय हैं। उनके विषय में अंत में यथास्थान बताना ही उपयुक्त होगा। इसी के साथ ये श्रीमद् भागवत सार संग्रह का मातम्य का प्रसंग समाप्त हुआ और इस मातम्य की समाप्ति के साथ आज का प्रवचन भी समाप्त हुआ और कल से श्रीमद् भागवत सार का प्रथम स्कंद प्रारंभ होगा। इस मातम्य से क्या अर्थ पैदा हुआ, क्या सार मिला, इसका वर्णन प्रवचन सुन करके, इसका विश्लेषण करके पाठक वृंद, श्रवण वृंद इसको तत्व से जानकर इसके
सार को समझकर निष्कर्ष निकाले कि अध्यात्म में आज विवेक और वैराग्य जो है आज वृद्ध क्यों है, विवेक और वैराग्य आज किसी में क्यों नहीं है। इसका कारण ढूंढ करके तब इसका सार ग्रहण करें। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।